वो उसमें इनके बाद जब इनसे पीछे वाली हुकूमत थी, मैंने खुद उसके अंदर घास फूस के बड़े बड़े ग्राउंडों के अंदर आप कह लें कि बिल्कुल जंगल नमा वो ग्राउंडें बन चुकी थी। ये आप लोग जानते होंगे। उन लोगों ने 3.5 साल 4 साल बजाय, वो कॉम्प्लेक्स जो था वो इनका ज़ाती नहीं था, वो इनका ज़ाती तो नहीं था, वो हमारा था, लेकिन उसके अंदर जो उनका हाल किया वो आप जानते हैं। आप पाकिस्तान की तरक्की के लिए जो लोग काम करते हैं उनमें से ये एक हैं, तो आप कैसे समझते हैं, हम कैसे ना ये सोचें कि हमारे इस हल्का की तरक्की के लिए ये काम नहीं करेंगे, जनाब अहमद इकबाल साहब काम नहीं करेंगे। तो मैं इनका तारुफ कराने बैठूंगा, पूरी रात गुजर सकती है। मैं बिला तमहीद बिला ताखीर दावत देता हूँ मोहतरम प्रोफेसर जनाब अहसन इकबाल साहब को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अख्तर भट्टी साहब, चेयरमैन हज़रात, वाइस चेयरमैन हज़रात, ख्वाजा वसीम भट्ट साहब, अहमद इकबाल साहब, पीर सैयद अज़हरुल हसन चंद पीर साहब और दीगर मेरे मुअज़्ज़ज़ भाइयों, बुज़ुर्गों, नौजवानों, सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज मिलकर अपनी हमायत का ऐलान किया है। मेरे भाइयों और दोस्तों, आपको मालूम है कि अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि मुझे सियासत में 1993 से तकरीबन 30 साल हो गए और मेरा जो सियासत का तरीका था वो ये था कि मैं अपने हलके से बाहर कभी मुदाखलत की कोशिश नहीं करता था और मैं हर किसी के मैंडेट का एहतराम करता था कि जहाँ के जो नुमाइंदे हैं उनको हक है कि वो अपना खुद काम करें और हमें जो मैंडेट मिला है उसके मुताबिक काम करें। मेरे अंदर कोई लालच नहीं था कि अल्लाह ताला ने जितनी भी मुझे मुकाम दिया, हैसियत दी कि मैं कहीं अपने पूरे ज़िले पे कब्ज़ा करूं या मैं कोई अपनी जागीर बनाऊं, कोई ऐसा लालच कभी नहीं था। क्योंकि अगर ऐसी सोच होती तो ये बहुत पहले मैं इस पे अमल करने की कोशिश करता। लेकिन अब जब इंतखाबात का वक्त आया तो आपके साथी मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि हम मुस्लिम लीग नून के साथी हैं, हम मुस्लिम लीग नून के वोटर हैं, लेकिन आप हमें उस इम्तिहान से बचाएं कि हम नहीं चाहते कि वो लोग जो 2-2 दफ़ा पार्टी की वफादारी छोड़ चुके हैं उन्हें दोबारा हम पे मुसल्लत कर दिया जाए। और इस मकसद के लिए आप इजाज़त दें अहमद इकबाल को कि हम उन्हें इस सूबाई हल्के के लिए दावत दें कि वो यहाँ से इलेक्शन लड़ें। तो मैंने इंतज़ार किया कि इस बारे में शायद ये बात सच्ची ना हो, लेकिन जब ये मुझे मालूम हुआ कि कोशिश की जा रही है कि इस हल्के पे उन्हीं लोगों को मुसल्लत किया जाए कि जो एक दफ़ा काफ लीग में चले गए, फिर पीटीआई में चले गए और अब वो एक नया जन्म मुस्लिम लीग नून में लेना चाहते हैं, तो ये वाकई उन कारकुनों के साथ और मुस्लिम लीग नून के उन मुजाहिदों के साथ जाती थी कि जो इन सालों में यहाँ पर हमेशा पार्टी का झंडा पकड़ के वफादारी के साथ खड़े रहे हैं। तो इस बुनियाद पर फिर मैंने अहमद इकबाल को इजाज़त दी कि आप इसके लिए कागज़ जमा कराएं और जब ये अमल शुरू हुआ तो फिर पहली दफ़ा मुझे तफसील पता लगी कि ज़फ़रवाल तहसील के अंदर तरक्की की क्या सूरत हाल है और मुझे बड़ा दिली दुख हुआ कि वो लोग के जो 70 साल से इस इलाके में सियासत कर रहे हैं, उन्होंने इस इलाके में मुस्लिम लीग का भी छतरी ली, उन्होंने काफ लीग की भी छतरी ली, उन्होंने पीटीआई की भी छतरी ली। शायद अपना तो बहुत कुछ संवारा लेकिन इस इलाके का कुछ नहीं संवारा। मैंने जब 30 साल पहले सियासत में कदम रखे
तो नारोवाल तहसील भी आपसे कोई कम नहीं थी। नारोवाल तहसील की भी सूरत ऐसी ही थी जैसी आज जफरवाल की या शकरगढ़ तहसील की सूरत हाल है। हमारा जो बॉर्डर बेल्ट का इलाका है वो रैया बाठावाला, उधर स्मगलर्स के नेटवर्क होते थे, उसे भी इलाका गैर समझा जाता था और वहाँ पे भी जराइम होते थे, कत्लो गारतगरी होती थी। इसी तरह जो हमारा ऊपर की बेल्ट है बारामंगा साइड और इस साइड पे, इसको भी लोग ट्राइबल एरिया कहा करते थे। लड़ाई झगड़ा मार कुटाई इसकी भी बड़ी मामूल थी। हमारे यहाँ हालत ये थी कि 2008 में जब एक तवील मार्शल्ला के बाद हुकूमत बहाल हुई तो एजुकेटर्स की भर्ती हुई। उस एजुकेटर्स की भर्ती में नारोवाल तहसील के अपने ग्रेजुएट नहीं थे कि जो नारोवाल तहसील में भर्ती हो सके। नतीजा ये है कि बाहर से दूसरे ज़िलों से दूसरे तहसीलों से ग्रेजुएट्स आए, उन्होंने नारोवाल में एजुकेटर्स की पोस्टें ली। चूँकि हमारे पास सवाए कॉलेज के आगे तालीम का कोई ज़रिया नहीं था, तो मैंने हमेशा अपने लोगों को यही कहा, जैसे अभी नसीर साहब भी फरमा रहे थे, कि हमारे दादा की पहचान भी उनकी तालीम थी और उनके औलाद की पहचान भी उनकी तालीम थी, और मेरी भी जो पहचान है वो मेरी तालीम है। और हमने जो कुछ ज़िंदगी में हासिल किया तालीम के ज़रिए हासिल किया। तो मेरा ये हमेशा से मोटो था या मिशन था कि अगर अल्लाह ताला ने ये जिम्मेदारी दी है तो मुझसे ये भी सवाल पूछा जाएगा कि अगर तुमने अपनी औलाद की तालीम की फ़िक्र की है तो तुमने उन लोगों के, गरीबों के बच्चों की तालीम की फ़िक्र कितनी की थी जिन्होंने तुम्हें वोट दिए थे। तो इस सोच के तहत मैंने तालीम को अपनी सियासत का महवर बनाया और 3 असूल अपने सामने रखे कि अपने इलाके में अमन लाना है और किसी कान टुटे को इजाज़त नहीं देनी या किसी बदमाश को इजाज़त नहीं देनी कि वो किसी गरीब की पगड़ी उछाल सके। आज अल्लाह का शुक्र है, हमारे पूरे बद्दोमली से लेके बारामंगे तक कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जिससे लोग डरते हों। आज कोई ऐसा डेरा नहीं है कि जिस डेरे पे बदमाशों को, रस्सागीरों को, कब्जा करने वालों को पनाह मिल सके। लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह जो एक मामूल का जुर्म होता है वो होता है, लेकिन कोई किसी गैंग का जुर्म या किसी बदमाशी का जुर्म वहाँ पे नहीं है। आज भी मुझे एक औरत आई, एक अपना कोई ज़मीन का झगड़ा था जिस पे एक किसी ने, मर्द ने तशद्दुद करके वो ज़मीनों उस औरत के हाथ पैर तोड़ दिए। तो मैंने थानेदार को कहा कि शाम होने से पहले उस बंदे को अंदर करो, ये कौन सा बेगैरत है जिसने औरत पे हाथ उठाया, कि अगर इतनी गैरत थी तो अपने घर पे हाथ उठाया। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह 0 टॉलरेंस रखी है कि कोई बंदा इस किस्म के कानून अपने हाथ में ले। लिहाजा बड़ी हद तक अमन है। तालीम के लिए मैंने 2008 में आते साथ अपने हल्के में 250 से ज़्यादा स्कूल कायम कराए नए, जिनमें 80% तकरीबन बच्चियों के स्कूल थे। और उसके बाद हमने कॉलेजेस और 3 यूनिवर्सिटियां जब ज़िले में कायम की तो आज 7000 बच्चे स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी नारोवाल में पढ़ रहे हैं, उन 7000 में 5000 बच्चियां पढ़ी हैं ज़िले की, जिसमें जफरवाल तहसील के भी 1200-1300 बच्चियां पढ़ रहे हैं, शकरगढ़ के भी 1200-1300 बच्चियां पढ़ रहे हैं। और अब उनका नतीजा ये है कि अब जब एजुकेटर की भर्ती आखिरी 2017 में हुई थी तो 200% जो अप्लाई करने वाले हैं वो हमारे अपने मुकामी ग्रेजुएट थे, क्योंकि वो उस यूनिवर्सिटी की तालीम लेके निकले। और आज उस यूनिवर्सिटी का मेरिट लाहौर की गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के बराबर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारे बच्चियां और बच्चे नंबर ले रहे थे, लेकिन उनके पास कोई जगह नहीं थी कि वो जाके कहाँ दाखिला लें, चूँकि उनके माँ बाप लाहौर नहीं भेज सकते थे। वो बिन खिले फूल जो है मुरझा जाते थे। आज वो सारे फूल जो है इस यूनिवर्सिटी में जाके खिल रहे हैं और उनकी महक सिर्फ ज़िले में नहीं बल्कि पूरे मुल्क में नहीं
दुनिया में फैल रही है। मैं अभी उम्रे पे गया तो वहाँ मदीना में मुझे एक नौजवान मिला और बड़ा शर्माता शर्माता आया, मुझे कहने लगा कि जी मैं सिर्फ आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैंने कहा खैरियत? तो कहता जी कि मैं आपकी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ। मैंने कहा मेरी तो कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं। उसने नहीं जी सर, वो जो आपने यूनिवर्सिटी नारोवाल बनाई है मैं उसका ग्रेजुएट हूँ और मैं एक इंतहाई गरीब घर का बच्चा हूँ, लेकिन उस यूनिवर्सिटी की डिग्री की वजह से आज मैं रियाज में नौकरी कर रहा हूँ। तो अगर वो ना होती यूनिवर्सिटी तो मैं कभी इस जगह ना पहुँच सकता। तो मुझे खुशी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैंने कहा कि इन फूलों की खुशबू अब मुल्क से बाहर भी ये फूल खिल रहे हैं और फैल रही है। तो दूसरी हैसियत हमने जो अमन के बाद दी तालीम को, और तीसरा जो महवर अपनी सियासत का बनाया वो तरक्की, के अपने इलाके की तरक्की होनी चाहिए, जिसमें उस इलाके को तरक्की देनी है तो हुकूमत का और अवामी नुमाइंदे का काम है कि रास्ते ठीक बनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करें, ताकि उसके ऊपर लोग फिर आके सरमायाकारी करें और वो जगह तरक्की हो। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो कुछ हमने किया उसका नतीजा है कि आज नारोवाल में जहाँ पर कोई 5 लाख रुपया मरला खरीदने के लिए तैयार नहीं था, आज 5 करोड़ का मरला कोई बेचने के लिए तैयार नहीं है, और वो सोच रहे हैं कि शायद इससे भी और महंगी हो जाए। और एक बड़ी इलाके की मुख्तलिफ तरक्की के मंसूबों से जो हमने सड़कें बनाई, न्यू लाहौर रोड निकाली, मुरीद के रोड को डबल किया, इससे काफ़ी हालात बेहतर हुए। अब 2 मंसूबे हमने जो शुरू किए उसी तरक्की के विजन में, एक लाहौर सियालकोट नारोवाल मोटरवे का मंसूबा, जिससे कि नारोवाल और लाहौर का सफ़र 40 या 45 मिनट का रह जाएगा। तो आप समझें कि लाहौर डिफेंस से अगर बैरियर टाउन जाना हो तो 1.5 घंटा लगता है, लेकिन रिंग रोड से आप नारोवाल 40 मिनट में अगर आ जाएंगे तो ये पूरा नारोवाल ज़िला लाहौर के साथ जुड़ जाएगा, जिससे बहुत तेज़ी से तरक्की होगी। और ये तकरीबन 36 अरब रुपए का मंसूबा है कि जिस पे काम शुरू हो चुका है। दूसरा मंसूबा जो हमने शुरू किया और जिसका ज़्यादा फ़ायदा शायद आपकी तहसील को पहुँचेगा, वो था कि नारोवाल को सियालकोट के साथ जोड़ा जाए। आप सब जानते हैं कि जफरवाल तहसील की बहुत बड़ी तादाद लेबर की सियालकोट के कारखानों में काम करती है, लेकिन अब सियालकोट में ज़मीनें सोने के भाव हो गई हैं और जगह नहीं रही वहाँ पे फैलने की। तो मेरा ये तसव्वुर था कि अगर हम सियालकोट के साथ अपने इलाके को जोड़ें तो वो सियालकोट की इंडस्ट्री हमारे ज़िले की तरफ आना शुरू हो जाएगी और हमारी लेबर को अपने घर में रोज़गार मिलेगा, यहाँ पे रोज़गार नया पैदा होगा। तो हमने करतारपुर से लेकर चंदर के समकतरा, धमतल और फलोरा और सियालकोट कैंट की सड़क जो है उसको 6 अरब रुपए की सड़क है वो मंजूर करवाई, और उस पर भी काम तेज़ी के साथ शुरू है और ये भी 1 साल 1.5 में मुकम्मल हो जाएगी, जिससे आप देखेंगे कि सियालकोट और जफरवाल तहसील आपस में जुड़ेंगी और इसके साथ आपको मुस्तकबिल में यहाँ पर बड़ी तेज़ी के साथ इस तहसील के अंदर कारखाने जो सियालकोट के हैं वो इधर मुंतकिल होते नज़र आएंगे और उसका नतीजा यही होगा कि इस इलाके में खुशहाली आएगी। तो इसी तरह जो स्पोर्ट्स का मंसूबा जिसका भी इन्होंने जिक्र किया, मेरा यही तसव्वुर था कि 14 खेलों की हम बैनुल अक़वामी मेयार की सहूलत यहाँ नौजवानों को दें और बेहतरीन कोचेज़ होंगे, और फिर अगले 10 सालों में हर पाकिस्तान की कौमी टीम में नारोवाल ज़िले का बच्चा या बच्ची खेल रही होगी। लेकिन इमरान खान ने, जो खुद को कप्तान कहता था, उसने उसी खेलों के मंसूबे को तबाह कर दिया और उसके बनाने के जुर्म में मुझे जेल में डाल दिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस जेल का भी मुकाबला किया, जैसे यहाँ कहा गया, गोली भी खाई लेकिन ना सियासत छोड़ी और ना पार्टी छोड़ी, हम खड़े रहे अपनी जगह। और ये लोग जो इनकलाब की बातें करते थे, किसी की अफवाह भी आई कि शायद इसका नाम पर्चे में हो सकता है, उसने भी कानों को हाथ लगा के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, मेरा पीटीआई नल कुछ मतलब अजय ना आया नहीं, सिर्फ किसी ने अफवाह ही छड़ी है कि यार तेरा भी शायद ना है, तो उन्हें अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती, जनाब मेरे फरिश्तियां दी तौबा, मेरा पीटीआई नल कोई लेना देना नहीं। तो ये फ़र्क होता है असली का और नकली का। सो मेरे भाइयों, मेरी गुजारिश ये है कि हमारा माजी आपके सामने है, हमने ना अपने ज़ाती अड्डे चलाए हैं 30 सालों में। आज कोई नारोवाल ज़िले में
ये बात नहीं कर सकता कि 30 साल हो गए मुझे सियासत करते हुए कि नारोवाल में मैंने कभी कोई अपना ज़ाती कारोबार किया है या कोई फ़ायदा लिया। हमने इस मैंडेट से जो अवाम का वोट मिलता है उससे हमेशा ये सोचा है कि लोगों की खिदमत की जाए, और उसका आज नतीजा और उसका फल आप नारोवाल तहसील में देख रहे हैं कि वो एक पाकिस्तान में तरक्की की मिसाल बन गई है। उसी सफ़र को हम चाहते हैं कि जफरवाल तहसील में भी लाया जाए। हमें किसी अड्डे का लालच नहीं है कि ये इलेक्शन जीत के हमने बसों का अपना अड्डा कायम चलाना है। हमें कोई लालच नहीं है कि हमने इस इलाके में आके अपने थाने की सियासत को फ़रोग़ देना है। 70 साल से आप लोगों को थाने और पर्चों की सियासत में उलझा के लोगों ने अपना उल्लू सीधा किया। जिससे पर्चा कराया उससे भी 50,000 ठाप लिया, और जिसको पर्चे से निकलवाया उससे भी 50,000 ठाप लिया। तो ये सियासत जो है, अगर यही हमारा मुकद्दर है तो फिर हमारे बच्चों का क्या कसूर है कि जो तालीम से महरूम है। उसके फिर हम जिम्मेदार होंगे कि हमने ऐसे लोगों को कबूल किया कि जिन्होंने हमें थाने और पर्चों की सियासत के अंदर उलझाए रखा। तो इसलिए एक मौका है आपके पास, हम एक पैगाम लेकर आए हैं कि अगर आप समझते हैं कि नारोवाल आपका हमसाया है, आपको दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, कि अगर हमने जो अमन, तालीम और तरक्की का पैगाम दे रहे हैं उसको हकीकत बना के दिखाया है, तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से उसको जफरवाल में भी अमल करके उस पर आपको दिखाएंगे, ताकि हमारे जो अगली नस्लें हैं वो इस रवायती सियासत से निकलें, उनको दुनिया की बेहतरीन तालीम मिले, उनको अमन मिले और उनको तरक्की के मौके मिलें, रोज़गार के मौके मिलें, ताकि वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। और यही हमारा असल मिशन है जिसके लिए आए हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी किसी से जंग नहीं है, हम किसी का बात नहीं करते कि कौन क्या है। हम सिर्फ आपके मुस्तकबिल का एक पैगाम लेकर आए हैं कि आपके सामने दो रास्ते हैं, आप सब जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार का सबसे मुश्किल और सबसे अहम फैसला ये होता है कि बिजाई में बीज कौन सा बीजना है। जो जो बीजोगे वो जो झाड़ मिलेगा। इलेक्शन भी बीज बीजने का मौसम है, और आपका वोट की पर्ची आपका बीज है। उस बीज को आप किस जगह डालेंगे तो उससे आपको झाड़ मिलेगा। अगर वो बीज और वो खाद जो है सही जगह डल गई तो आपको बेहतरीन फसल मिलेगी, लेकिन अगर वो गलत जगह चली गई तो उसका नुकसान आप नहीं काटेंगे, आपकी आने वाली नस्लें काटेंगे। और जफरवाल के बच्चे पूछेंगे कि अगर नारोवाल के लोगों ने अमन और तालीम और तरक्की को वोट दिया और उसे हकीकत बनाया, तो आप लोगों ने क्यों गलत फैसले किए, हमारी किस्मत के फैसले क्यों उन लोगों को करने दिए कि जिनको ना तालीम का साथ दिलचस्पी थी ना तरक्की के साथ दिलचस्पी थी। तो ये मौका है, और मुझे बड़ी खुशी है कि जो अभी तक एक महसूस है हुआ है, जो रद्द-ए-अमल आया है, आप सब के शऊर को मैं सलाम करता हूँ कि हमारी तवक्को से ज़्यादा हमें जफरवाल की तहसील से ठंडी हवाएं आ रही हैं कि जहाँ जहाँ ये पैगाम पहुँच रहा है लोग इसको अब कबूल कर रहे हैं और इस काफिले में शरीक हो रहे हैं। और मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि जितनी यहाँ पर प्यास है 70 सालों की, उसके नतीजे में तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह पंजाब के अंदर बेहतरीन नताइज में से एक नतीजा जफरवाल तहसील का इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं अहमद इकबाल से भी यही कहूँगा कि जब ये लोग आप पर एतमाद करेंगे तो आपका फ़र्ज़ है कि फिर आप इनकी ड्यूटी करने में किसी किस्म की कोई लापरवाही ना करें। और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि जो इसने देखा है, जो तरबियत है, उसमें इंशाअल्लाह ये इस पे पूरा उतरेगा। हमने भी जब ये साथी मेरे बैठे हैं, मैंने 93 की जो सियासत शुरू की थी, तो मेरा ख्याल है कि 1993 के 99% साथी आज 30 साल बाद भी हमारे साथ हैं, कोई छोड़कर नहीं गया। अगर हम उनका ना देखते, देखभाल करते तो शायद आधे से ज़्यादा निकल गए होते, लेकिन वो ना सिर्फ वो छोड़कर नहीं गए बल्कि हर इलेक्शन में हमें अल्लाह ने नए साथी मजीद शामिल किए हैं। तो हमने हमेशा कोशिश की है कि दयानतदारी के साथ, इंसाफ के साथ
लोगों की खिदमत करें और उस कभी फ़र्ज़ को ना भूलें कि जो लोग अपना वोट देकर आप पर डालते हैं, क्योंकि उसके लिए जवाब हमने लोगों को बाद में देना है, लेकिन अपने ज़मीर को पहले देना है और फिर एक दिन खुदा के सामने भी देना है। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे बड़ी खुशी है, मैं आपको वेलकम करता हूँ। और अगरचे मैं कौमी असम्बली में मेरा हल्का नहीं, लेकिन आपको यकीन दिलाता हूँ कि अल्लाह ताला ने जो भी मुझे मौका दिया, जो सलाहियत दी, उससे जहाँ मैं अपने हल्के के लिए कोशिश करूँगा, आपकी तरक्की के लिए भी उसी तरह मेरी सलाहियतें वक्फ होंगी ताकि आप भी तरक्की करें। तो मुझे खुशी होगी कि हमारे ज़िले में तरक्की का जो सफ़र है वो और फैल गया। पाकिस्तान जिंदाबाद।